ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मेथड टू फाइंड ए इनवर्स बाय ए रिलेशन कंटेनिंग कैपिटल आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड अदर पावर ऑफ ए। एक अगर रिलेशन दी गई है, जैसे ये रिलेशन दी जाए ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई इक्वल टू ओ, इस टाइप से कोई रिलेशन दी जाए जिसमें ए की डिफरेंट पावर हो और कैपिटल आई हो। ठीक है, दो मेथड आप लोग ए इनवर्स के पहले ही पढ़ चुके। पहला आप लोग पढ़ चुके बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा आप लोग पढ़ चुके कैसे ए इनवर्स आइडेंटिटी फार्मूले से, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तीसरा एक और आया, एक रिलेशन जो कंटेनिंग करती आई एंड अदर पावर्स ऑफ ए। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? मल्टीप्लाई होल रिलेशन बाई ए इनवर्स। मल्टीप्लाई करते हैं होल रिलेशन को ए इनवर्स से। ठीक है, एंड सॉल्व, और उसको क्या करें? सॉल्व करें। दूसरा, सेपरेट टर्म ए इनवर्स along one side। ठीक है, टर्म इनवर्स को वन साइड एंड रिमेनिंग टर्म ऑन अदर साइड। ठीक, रिप्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल पावर एंड सॉल्व। रिप्लेस वैल्यूज ऑफ ऑल पावर्स ऑफ ए एंड सॉल्व, और उसके बाद बेटा हम लोग क्या करें? सॉल्व करें। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, क्या दिया गया? क्वेश्चन पढ़ें जरा। क्वेश्चन 13, सबसे पहले कैपिटल ए की वैल्यू दी गई है आप लोगों को 3 1 -1 -2, 3 1 -1 और +2। क्लियर है? और आपको वेरीफाई सबसे पहले शो करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ए की वैल्यू गिवन है, आई की हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर और निकालने के लिए बचा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर, ए इंटू ए इक्वल टू 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2। क्लियर? अब इसकी वैल्यू निकालने, कितनी वैल्यू निकलेगी? 3 × 3 + 1 × -1। ठीक, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 3 × 1 + 1 × 2। क्लियर है? सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ -1 × 3 + 2 × -1। सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ -1 × 1 + 2 × 2। 9 -1 8, 3 और 2 5, -3 -2 -5 4 -1। क्लियर है? अब आ जाओ इसका फर्स्ट पार्ट, जो आप लोगों को प्रूफ करना है। उसकी LHS नोट की, ए स्क्वायर -5a + 7i। ठीक, अब बेटा यहाँ पे वैल्यू रखी ए स्क्वायर की 8 -5 5 3 -5, ए की वैल्यू 3 1 3 1 -1 2। ठीक, +7, आई की वैल्यू 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू
क्लियर है? ये हमने क्या कर ली, वैल्यू रख ली। अब मल्टीप्लाई करें, 8 5 -5 3 माइनस, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करें, 5 3 या 15, 5 -5 10 प्लस 7 0 0 7, ठीक है। अब इन्हें कंबाइन करते, 8 -15 प्लस 7, 5 -5 प्लस 0, -5 माइनस प्लस 5 प्लस 0, 3 -10 प्लस 10, ठीक। ये सब कैंसिल, 0 0 इक्वल टू ओ इक्वल टू आर एच, जीरो नहीं ओ है, ठीक है। नोट कर लो, कोई डाउट हो तो डिस्कस करो। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो सिंस ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू ओ। अच्छा, इसके यूज से क्यों निकालना है कि क्वेश्चन में एक शब्द लिखा है हेंस फाइंड ए इनवर्स। हेंस फाइंड ए इनवर्स का मतलब इस रिजल्ट के यूज से इनवर्स निकालना है, ठीक है। क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई, कॉमा वी गेट ठीक है। तो नल मैट्रिक्स का किसी में भी मल्टीप्लाई करें वो तो बेटा ओ ही रहेगा, नल मैट्रिक्स ही रहेगी, क्लियर। ये क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है। ये क्या होगा, ए स्क्वायर इन बाई मल्टीप्लाइंग पावर ऐड हो जाती है, 2 - 1 1, और ए इंटू ए इनवर्स आप लोग जानते हैं काय के इक्वल होता है, आई के। और आई का किसी में भी मल्टीप्लाई करें कोई इफेक्ट नहीं, क्लियर। कितना आ गया, ए -5i प्लस 7 ए इनवर्स, कन्फर्म है, ठीक है। अब आगे बढ़े, तो हमें तो क्या बोला, सबसे पहले रिलेशन में इनवर्स का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और उसे क्या कर ले, सॉल्व कर ले, ये सॉल्व कर लिया। अब ए इनवर्स वाला टर्म एक साइड, रिमेनिंग टर्म दूसरी साइड, ठीक है। तो जरा ध्यान दे बेटा, कौन सा टर्म है इनवर्स वाला, 7 ए इनवर्स, ठीक है। देयरफॉर 7 ए इनवर्स इक्वल टू, तो बेटा ये माइनस का 5i है, उधर जाके क्या क्या होगा, प्लस का 5i, और ये प्लस का ही है, इधर आके बेटा का है, माइनस का है। तो 7 ए इनवर्स इक्वल टू 5, आई की वैल्यू बेटा 1 0 0 1 माइनस कैपिटल ए की वैल्यू बेटा कितनी दी गई है, जरा बताएं, 3 1, ठीक। सॉल्व करें इसे, मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में होता है, माइनस माइनस प्लस 1, 1/7 2 1 -1 3, क्लियर है, नोट कर लो, ठीक है। आंसर चाहो तो आंसर भी मैच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है, क्या लिखा है, फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड नंबर ए एंड बी सच दैट। इस मैट्रिक्स ए और बी के लिए ये बेटा नंबर हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। चलो बेटा नोट करो, मैट्रिक्स क्या दी गई, क्वेश्चन नंबर है आपका 40, कैपिटल ए की वैल्यू दी गई 3 2 1 1,
ठीक है, इसमें जो हमें निकालना है इक्वेशन, उसमें ए स्क्वायर और चाहिए। ए स्क्वायर इक्वल टू बेटा ए इंटू ए, 3 2 1 1 इंटू 3 2 1 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। ठीक, अगले वाले में 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। ठीक, अब सेकंड होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। क्लियर? ये वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? नाइन, 9 और 2 11, 6 2 8, 3 1 4 2 1। ये आ गई वैल्यू, कन्फर्म है? ठीक है, अब गिवन रिलेशन, गिवन दैट ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी इंटू कैपिटल आई इक्वल टू 0 नहीं होता, ओ होता है नल मैट्रिक्स। ठीक है, सबकी वैल्यू लिखते हैं। ए स्क्वायर 11 8 4 3 प्लस स्मॉल ए, ठीक है, और कैपिटल ए की वैल्यू बेटा 3 2 1 प्लस स्मॉल बी, ठीक, कैपिटल आई की वैल्यू 1 0 0 1 इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 0। क्लियर है? अब इसका क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इन कांस्टेंट का, तो वो तो आप लोग जानते हैं मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। प्लस 3a 2a a प्लस v 0 0 v, ठीक, इक्वल टू 0 0 0 0। कन्फर्म है? अब हम लोग ऐड करें तो मैट्रिक्स का एडिशन क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देते? ऐड कर देते। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दें। 11 प्लस 3a प्लस बी, 8 प्लस 2a, 4 प्लस ए, 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0 0 0 0। क्लियर है? नोट करो जल्दी से। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या करें? अब ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी ऑन कंपेयरिंग। तो जैसे ही कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो बेटा 2a प्लस 8, तो ए इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, हाँ, 2 4 जा 8, ए की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? -4। ठीक है, अब रिमेनिंग टर्म कंपेयर करेंगे। 11 प्लस 3a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करें, 11 प्लस 3 इंटू, तो v इक्वल टू बेटा 1। अब बेटा जरा ध्यान दें, इन दो टर्मों कंपेयर किया है, ये दो टर्म और बचे, सबसे वैल्यू सेम निकलनी चाहिए। इसको इक्वल करें तो एक ही वैल्यू -4 है, यानी वो सेम रिजल्ट आ रहा है, कोई इश्यू नहीं। इसको और इक्वल करें, बी इक्वल टू 1, बिल्कुल बी की वैल्यू सेम आ रही है, इससे भी ए की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। ए और बी की वैल्यू अगर सेम आ रही है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। क्लियर है? तो, तो सिर्फ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी ऑप्टेंड, ठीक है, फ्रॉम ऑल टर्म्स आर इक्वल, ठीक है, इक्वल, देयरफॉर दीज वैल्यू एग्जिस्ट। तो ये वैल्यू बेटा क्या करेंगी? एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है,
और फाइनल आंसर क्या है, यहाँ पे एक बार फिर से लिख दें, ए इक्वल टू -4 और बी इक्वल टू बेटा 1। ए इक्वल टू -4, बी इक्वल टू 1। श्योर है? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 15। ए दिया गया है, एक रिलेशन आपको प्रूफ करनी है, और उसके बाद हैंस फाइंड ए इनवर्स। उसी की हेल्प से बेटा क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या दिया, कैपिटल ए इक्वल टू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। ठीक है। इसमें भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ए क्यू चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, और आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मीनिंग ए इंटू ए की वैल्यू क्या रहेगी, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 इंटू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। क्लियर है? अब आगे क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई। ठीक है। ठीक, चलो मल्टीप्लाई करो इसका। इक्वल टू फर्स्ट का फर्स्ट में 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है। इसके बाद फर्स्ट का सेकंड में 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। ठीक। फर्स्ट का थर्ड में 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 3। ठीक है। अब सेकंड का 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस -3 इंटू 2। ठीक। सेकंड का सेकंड में 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस -3 इंटू माइनस। ठीक। थर्ड में 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 3। ठीक है। अब थर्ड का 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस। ठीक। 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 3। ठीक। 2 1 3 4, 2 1 3 में से बन जाएगा 2, और 3 में 3 गया 1, और 1 2 3 में 6 जाएगा -3, 1 4 5 प्लस 3 8, -9 -15 प्लस 1 -14, 2 6 8 में से बन जाएगा यहाँ पे बेटा 7, -3 -2 -5 -3 9 to 11 प्लस 3 40। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद ए क्यू, ए स्क्वायर इंटू, ठीक, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 इंटू 1 1 1 1 2 -3 2 -3। ठीक है। यहाँ बेटा मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिखें, क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक। फर्स्ट का सेकंड के साथ 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। फर्स्ट का थर्ड के साथ 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -3 प्लस का 1 इंटू 3 प्लस का
1 इंटू 3। क्लियर है? ठीक है। अब सेकंड वाले का -3 × 1, -3 × 1 प्लस 8 × 1 प्लस -14 × 2 -14 × 2। क्लियर है? ठीक है। फिर -3 × 1 प्लस 8 × 2 प्लस -14 × -1 -14 × -1। ठीक, सेकेंड टर्म कन्फर्म। फिर अगला -3 × 1, थोड़ा नीचे लिख दे रहे, -3 × 1 प्लस 8 × -3 -14 × 3 -14 × 3। क्लियर है? अब आ जाए बेटा थर्ड के लिए। 7 × 1 प्लस -3 × 1 प्लस 14 × 2। ठीक, अगला 7 × 1 प्लस -3 × 2 प्लस 14 × -1। ठीक, अब तीसरी वाली का 7 × 1 प्लस -3 × -3 प्लस 14 × 3। ठीक, अब ये वैल्यू बेटा क्या आई? 4 2 6 2 8, 4 4 8 में -1 7, 4 3 7 में 6 जाएगा 1। ठीक, और 8 माइनस का 28, ठीक है, माइनस का 31 और प्लस का 8, यानी माइनस का बेटा कितना? 23। ठीक है, 8 2 या 16 और प्लस का 14, 16 14 मिलके 30 में से 3 जाएगा 27। ठीक है, माइनस का 42 और माइनस का 8, माइनस का 24 और माइनस का 3, तो 42 और 27, यानी माइनस का बेटा 69। ठीक है, यहाँ पर 7 28 और 7 35 में 3 जाएगा 32, 7 और -20 माइनस का 13। ठीक है, 14 दिया 42 और 7 49 प्लस 9 58। ठीक है, ये बेटा काय की वैल्यू आ गई? ए क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोगों को क्या निकालना है? फर्स्ट पार्ट जो आप लोगों को प्रूव करना है, एल एच एस इक्वल टू ए क्यू -6a² प्लस 5a प्लस 11। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू लिखो। सबसे पहले ए क्यू की 871, ठीक, माइनस का 23 27 माइनस का 69 32 माइनस का 13 58। ठीक, माइनस का 6। अब बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी? 421 -3 8 -14 7 -3 14। क्लियर? प्लस 5 इंटू कैपिटल ए की वैल्यू 111 111 12 -3 2 -13। क्लियर? प्लस 11। ठीक है, और इधर का रफ कर दे रहे। ठीक, आई की वैल्यू कितनी है? 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, नोट करो।
अब जरा देखो कैलकुलेशन, 871 माइनस का 23, 27 और माइनस का 69, 32 माइनस का 30, 58 माइनस 24, 12, 6 माइनस का 18, 48 माइनस का 84, 7 6 या 42 माइनस का 18, 84 प्लस 555, 5 10 माइनस 15, 10 माइनस 5 15, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन, तो आप लोग जानते हैं करस्पॉन्डिंग टर्म जो होते हैं उनके बीच में क्या होती है, ऐड या सब्ट्रैक्शन। क्लियर है। अब यहाँ करस्पॉन्डिंग टर्म लिखें, इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी, 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस 11, ठीक है। इसके बाद सेकंड टर्म बेटा कितना होगा, जरा देखें, 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0, 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0, ठीक है। थर्ड कितना होगा, 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0, 1 माइनस 6 प्लस 5 प्लस 0, ठीक है। माइनस 23 माइनस माइनस प्लस 18, माइनस 23 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0, 27 माइनस 48 प्लस 10, 27 माइनस 48 प्लस 10 प्लस 11, क्लियर। अगला माइनस 69 प्लस 84, माइनस का 69 प्लस 84 माइनस 15 प्लस 0, ठीक। थर्ड टर्म 32 माइनस 42, 32 माइनस 42 प्लस 10 प्लस 0, ठीक। माइनस 13 प्लस 18 प्लस माइनस 5 प्लस 0, 58 माइनस 84, 58 माइनस 84 प्लस 15, तो ये भी बेटा 0, ठीक है। 17 माइनस 12 माइनस 12, ठीक है। साफ साफ सा नहीं लग रहा, 7 माइनस 12, ठीक है। 12 माइनस 12, 6 माइनस 6, 0 0 0 0 0 इक्वल टू ओ इक्वल टू आर, ठीक है। ये आप लोगों का क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये और बोला गया हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब हमें बेटा क्या करना है, ए इनवर्स और फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। तो हेंस का मतलब इसी के यूज से करना है। अगर केवल हेंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है बेटा, केवल इसी के यूज से करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेकंड पार्ट पे आओ, ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर, ठीक, और प्लस 9 ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए 11 आई इक्वल टू। तो आइडेंटिटी और हायर पावर के रिलेशन, इसके लिए क्या बताया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, ऑन मल्टीप्लाई both sides by a inverse, on multiplying both sides by a inverse comma we get, ठीक है बेटा। ए इनवर्स से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स इनटू ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई, ठीक है, इक्वल टू ए इनवर्स इनटू
ठीक, मल्टीप्लाई करो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5, एक लाइन और लिख दो ए इनवर्स इंटू ठीक। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या बोला, ए इनवर्स वाले टर्म एक तरफ, रिमेनिंग टर्म दूसरी साइड। तो 11 ए इनवर्स, ठीक, इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके काय का होगा, प्लस का, तो प्लस वाला पहले 6 से माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i, 11 ए इनवर्स इक्वल टू 6। अब बेटा यहाँ पे सबकी क्या करें, वैल्यू उठा के पुट करें। ठीक है, कैपिटल ए की वैल्यू जो दी गई क्वेश्चन नंबर 15 में 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ठीक, माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू, जरा ए स्क्वायर की वैल्यू जरा बताओ कितनी थी, बिगाड़ चुके हैं आप लोगों को। 4 2 1 -3 8, ठीक, एक जगह माइनस भी था, है ना, -5 आई की वैल्यू 1 0 0, ठीक, इक्वल टू 6 6 6 6 12 -18 12 -6 18, ठीक, -4 2 1 -3 8 -40 7, क्लियर है। क्या निकलेगा, 11 ए इनवर्स इक्वल टू 6 -4 -5 6 -2 -0 6 -1 -0 6 -+3 -0 12 -8 -5 -4 माइनस का 18 और माइनस प्लस का 14 माइनस का 0 12 -7 -0 -6 -+3 -0 18 -14 -5, क्लियर। तो ए इनवर्स इक्वल टू, तो ये जो 11 है ये डिवाइड में आ जाएगा 1/11, ठीक, 6 में 9 जाएगा -3 6 में 2 जाएगा 4 5 9 12 में 13 -1 -4 5 -3 18 -19 बेटा कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। नोट कर लो, कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लो, कन्फर्म है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो बेटा बिल्कुल सिमिलर है, वो आपके लिए क्या है, होमवर्क, ठीक है। नहीं आता है तो आप लोग डिस्कस करें, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाओ 17 का, ठीक है। जरा देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है। तो कैपिटल ए का ऑर्डर कितना दिया, 3x3, तो इसका मतलब एन की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 3, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है, तो हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ठीक है, क्लियर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 - 1 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज करेक्ट आंसर, क्लियर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, ये तो आप लोगों को लिखा ही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बेटा का इक्वल होता है 1 डिटर्मिनेंट ए के। नोट कर ले, कोई डाउट हो तो डिस्कस करना, क्लियर है, ठीक है, कोई रखना, बाकी कल करेंगे।